गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वेलकम यस एवरीबॉडी। सर। यस यस सर। सर। नाइन्थ ए नाइन्थ बी दोनों आ आवाज आ गए? रही है? चलिए। चलिए सब आ गए। अभी सबको साफ साफ आवाज़ आ रही है? यस अच्छा, योविष्का सर। चौहान आपको आवाज़ आ रही है? यस सर। ये देखो, यस सर। दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है योविष्का, और एक ट्रांसवर्सल है। तो एंगल वन और एंगल टू कौन से पेयर बनाते हैं, कौन से पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं? एंगल वन एंड एंगल टू कौन से पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं, बताइए। अल्टरनेट होते हैं, करस्पॉन्डिंग होते हैं, क्या होते हैं ये? इंटरनल कौन बता रहा है पीछे से? अल्टरनेटिंग। बेटा जिससे पूछा है उसको बताने दो। अदिति, क्या होता है युविष्का? बताइए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, बताओ। क्या होता है अदिति, क्या होता है? आवाज आ रही है आपको? शांतनु, कौन से एंगल्स होते हैं ये? शांतनु, अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स एंगल होते हैं, सर। ठीक है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। अच्छा जी। और ये एंगल्स कौन से होते हैं, ये कौन सा पेयर बनाते हैं? हम्म? बताओ। 3 और 4 कौन सा पेयर बनाते हैं? सर मैं बताऊं? बताइए, जिसको भी पता है बताइए। वेरी गुड। अल्टरनेट एंगल एक्सटीरियर 3 एंगल। एंड एंगल 4 आर अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट अच्छा भाई, एंगल 2 एक्सटीरियर एंड एंगल। एंगल 3 कौन सा पेयर बनाते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। चलो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। बढ़िया है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर बनाते हैं। और एंगल 1 एंड एंगल 4? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्रॉसपॉन्डिंग वेरी एंगल। गुड। चलो भाई, अच्छा एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। यूक्लिडियन का फिफ्थ पोस्टुलेट क्या था? बता दो जरा एक बार मेरे को फिर से। यूक्लिडियन का फिफ्थ पोस्टुलेट क्या था, बताइए। बता दो एक बार क्या होता है, जिसको भी पता है बताइए। क्या था बताइए। If a straight line falling When two on lines two straight lines, अरे तो आपको पता लग गया ना, इसको ट्रांसवर्सल कहते हैं, तो नाम अच्छे से बताओ इसका। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है सच दैट एंगल 1 और एंगल 2 बनते हैं, और उनका सम 180 डिग्री से लेस आता है, तो क्या होता है?
बताइए बताइए। दो हाँ, दो तो ये लाइन आगे लाइंस जाके मिलती इन है। एंगल की साइड आगे जाके कहीं ना कहीं मीट करेंगी, ठीक है। सिंपल सा पोस्टुलेट है, ठीक है, ऑब्वियस चीज है। उसी से देखिए, उसी से डायरेक्ट डायरेक्ट जो है ना रिलेटेड है ये वाली थ्योरम, ठीक है। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये आपने, ठीक है, आई थिंक क्लास 7 से पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, 7th या 6 से। किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है। सबने पढ़ा है ना ये? सबने पढ़ा है बच्चों? तो यस। देखो, इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, ठीक है। आपको बस दोनों, ये जो भी यस हमने सर। पिछली क्लासेस में ट्रांसवर्सल लाइन का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो ही पता होना चाहिए। और आपको लीनियर पेयर वाला पता होना चाहिए, ठीक है। लीनियर पेयर की जो प्रॉपर्टी होती है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली जो होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। आप इसका प्रूफ लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक रफ फिगर बना देता हूँ, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। हमें क्या शो करना है कि इसके सारे एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री है। तो मैंने ये लाइन एल बनाई है, ठीक है। ए बी सी, ए बी सी। तो तो ये लाइन एल है, ये पैरेलल है लाइन जो साइड है बीसी के, ये हमने ड्रॉ करी है। तो आपको क्या शो करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होना चाहिए, ये आपको शो करना है, ठीक है। अगर अब आप देखो, आपको पता है कि लाइन एल जो है बीसी के पैरेलल है। लाइन एल जो है वो बीसी के पैरेलल है। तो ये जो दो एंगल्स होंगे, एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, है ना। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। इनका मैं नेमिंग कर देता हूँ 1 2 3, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स होंगे तो इक्वल भी होंगे, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं। एल इज पैरेलल टू बी सी, तो दीज टू एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली ये देखिए, ये वाले दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, एंगल वन एंड एंगल, ये सॉरी, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो क्योंकि लाइन एल जो है पैरेलल है बीसी की, तो दोनों इक्वल होंगे। देखिए, अब ये देखिए, एक कंप्लीट सॉरी, एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। स्ट्रेट एंगल का सम कितना होता है? इक्वल कितना डिग्री होता है स्ट्रेट एंगल? 180 डिग्री। तो इसका मतलब आप वन बोल एट्टी सकते हो डिग्री एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री जो है ये 180 डिग्री का होगा, तीनों मिला के। तो एंगल वन एंगल टू एंगल थ्री को हमने यही माना था, एंगल ए बी एंगल सी, ठीक है। ये मैंने इसका ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। बुक में आपके ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट है वो यूज हुआ है इसके प्रूफ में, ठीक है। मैंने आपको रफ आइडिया दे दिया, जिसको समझना है बुक में से समझ लेगा, बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। अब देखिए, जो पीछे वाली थ्योरम है, इसी का यूज करके ये वाली थ्योरम बनाई गई है, ठीक है। सबको दिखाई दे रही है ये? तो क्या कह रहा है, यस सर। समझाओ जरा एक बार, ये क्या कहना चाह रहा है। यस सर। बताओ जरा एक बार क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, फटाफट बताओ क्या कह रहा है। बताइए। फिर जब मैं कुछ पूछ रहा हूं ना तो बताया करो, सारे सांस रोक के मत बैठा करो। कोई बताओ जल्दी से।
बताओ सर बताओ बताओ। सर जो एक्सटीरियर एंगल है उसकी सर वो इक्वल है वन हाँ, एडिशन ऑफ एंगल वन देखो एंड जो टू एक्सटीरियर एंगल बिकॉज होता ऑफ है किसी ऑपोजिट भी इंटीरियर ट्रायंगल एंगल। का, ठीक है, वो इक्वल होता है किसके? जो अपोजिट होंगे, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होंगे उनके सम का। तो ये देखो, चार जो है एंगल फोर जो है, इसके अपोजिट देखिए टू एंड वन है, तो ये इनके सम के इक्वल होता है। एंगल फोर जो होता है एंगल वन और एंगल टू के सम के इक्वल होता है। ठीक है, ये थ्योरम ये कहना चाहती है। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या? देखो बहुत सिंपल प्रूफ है इसका। ठीक है, दो चीजें पता होनी चाहिए, दो चीजें यूज होंगी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज होगी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज होगी, और सेकंड लीनियर पेयर यूज होगा। ठीक है, लीनियर पेयर यूज होगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से देखिए, इसका प्रूफ लिख रहा हूं मैं, फटाफट लिखूंगा मैं क्योंकि बुक में इससे अच्छा प्रूफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आपको क्या पता है? बताइए, एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या पता है आपको? ऑफ ट्रायंगल क्या पता है बताइए? एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री किसके इक्वल होंगे? 180 डिग्री के। वेरी गुड। 180 डिग्री। लीनियर पेयर 180 देखिए, एंगल थ्री एंड एंगल फोर आर लीनियर पेयर। तो इसका मतलब क्या होगा? एंगल थ्री एंड एंगल फोर आर लीनियर पेयर, तो व्हाट डज दिस इंप्लाई? हाँ, टेल मी, जल्दी बताओ। एंगल थ्री और एंगल फोर अगर लीनियर पेयर होंगे तो क्या होगा? बताइए। एंगल 3 प्लस एंगल एंगल थ्री 4 प्लस इक्वल एंगल फोर, हाँ हाँ, आगे 90 डिग्री एंगल के 3 इक्वल प्लस होंगे दोनों। एंगल 4 अच्छा, 180 डिग्री के इक्वल होंगे। ओहो इक्वल्स टू हो, 180। ठीक है ठीक। 180 डिग्री। ठीक है, तो भाई आपको यूक्लिडियन के एक्सियोम पता है? 180। ठीक है, यूक्लिडियन के एक्सियोम्स पता है आपको सारे। तो 180 डिग्री जो होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, एक्सियोम है तो ऑब्वियस ही होगा। ठीक है, तो वन और टू से इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे हम। ठीक है, इस जगह एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल थ्री प्लस एंगल फोर। दोनों साइड एंगल थ्री है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? एंगल वन प्लस एंगल टू जो होगा एंगल फोर के इक्वल होगा। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड हो गया ये। इसको देख लेना, बुक में आपका अच्छा सा सुंदर सा प्रूफ लिखा हुआ है। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए 6.3, समझाइए मेरे को। श्रेयस कुलाल बेटा समझाओ, समझाओ श्रेयस, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बता दो जरा मेरे को एक बार। आदित्य, आदित्य आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा बताओ, आप बताओ ये क्वेश्चन में क्या है। यस वेरी सर। गुड, बताइए क्या बोल रहा है। बताओ बताओ आदित्य। सर सर जो पी क्यू आर है वो ट्रायंगल है। वेरी गुड, बताइए, हाँ बिल्कुल बताइए। और क्या क्या गिवन है ये बता दो, एंगल्स कौन कौन से गिवन है? हाँ हाँ। और एंगल एस पी आर एस पी आर हमें 135 डिग्री दिया हुआ है, और आगे? एंड पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी इज 110 इक्वल डिग्री। टू तो और क्या 110 बोला है हमें डिग्री। फिर इसने? और हम्म, हाँ, हमें हमें फाइंड पी करना आर है पी क्यू, क्यू पी आर। क्यू आर नहीं, पी क्यू आर नहीं, पी क्यू आर अलग एंगल हो एंगल जाएगा। फाइंड क्या फाइंड करना है?
PRQ। सो Yes, sir. फर्स्ट PRQ. स्टेप क्या होगा, देखो अल्फाबेट से हमें बचने के लिए सबसे इजी होता है इनको नंबरिंग कर देते हैं एंगल्स की, ठीक है, हमें बहुत टाइम बचता है इससे, ठीक है। तो अच्छा आप सभी लोग ये देख पा रहे हो एंगल्स जो लिख रहा हूँ मैं, एंगल 1 बहुत ज़्यादा लाइट हो गया है, एंगल 1 देख पा रहे हो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 मैंने नेमिंग कर, दिख रहा है सबको, दिख रहा है सभी को? हाँ। तो हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड एंगल PRQ। और एंगल PRQ का हमने क्या नाम रखा है, हमें एंगल PRQ Yes, को sir. क्या नाम रखा है, क्या कौन सा नंबर है PRQ? हाँ एंगल, दैट मीन्स हमें एंगल 3 Angle पता 3. लगाना है, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या क्या टूल्स हैं इसको सॉल्व करने के लिए, हमें क्या क्या चीजें पता है, हमें क्या क्या चीजें पता है, हमें व्हाट वी नो so far, we know these two theorems, right? We know these two theorems, Sir, 6.8 and 6.7। angle टंग टंग क्या आवाज आ रही है कौन है ये बोल रहा है? हाँ Sir, दे, angle हमें देखो, linear हाँ लीनियर pair पेयर भी and पता है और एंगल सम प्रॉपर्टी भी पता है, हाँ दो चीजें पता है हमें, ठीक है। linear. तो एंगल सम प्रॉपर्टी से देखो, मैं छोटा छोटा लिखता हूँ, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से हमें पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है 180 डिग्री के इक्वल है ना, ये 180 डिग्री के इक्वल है। अगर हमें एंगल 1 और एंगल 2 पता लग जाए, अगर हमें एंगल 1 और एंगल 2 पता लग जाए तो हम एंगल 3 निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। तो एंगल 1 देखो और एंगल 2 लीनियर पेयर से निकल जाएगा आराम से, ठीक है, ठीक है। सो बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, एंगल 1 प्लस 135 डिग्री किसके इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस 135 डिग्री किसके इक्वल होगा, एंगल 1 180 डिग्री। तो एंगल 1 क्या आएगा, 180 एंगल 180 degree. 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री 135 डिग्री, 45. इट इज इक्वल टू 45 डिग्री, राइट। एंगल 1 आ गया हमारा 45 डिग्री, वेरी गुड। चलो भाई आदित्य सही सही बता रहा है एकदम। सिमिलरली आदित्य एंगल 2 कैसे निकालेंगे हम, वेरी गुड आदित्य, बताओ एंगल 2 कैसे 45 degree. निकालेंगे सिमिलरली, बताइए। ठीक उसी तरह से हम एंगल 2 कैसे निकालेंगे बताओ, लीनियर पेयर से निकाल लेंगे, अरे लीनियर Sir, पेयर linear pair से angle 2 है plus ना। angle 2 क्या आएगा बताओ बेटा, बताओ plus जल्दी बताओ क्या आएगा, एंगल एंगल 2 क्या आएगा, 110. सर है 70 डिग्री आ गया। 270 एंगल 1 2 और एंगल 2 हमें पता लग 70 गया, degree. degree. ठीक है, एंगल 1 70 और degree. एंगल 2 में पता लग गया, 70 degree. ठीक है। अब हमें क्या करना है, बस एंगल 3 निकालना है, हमें एंगल 3 निकालना है। हमें पता है भाई एंगल सम प्रॉपर्टी से कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है ये 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें 3 एंगल ये एंगल 1 और एंगल 2 पता लग गया, एंगल 1 45 डिग्री है और एंगल 2 70 डिग्री है, एंगल 3 हमें पता लगाना है, ये 180 डिग्री है। तो लेफ्ट हैंड साइड 45 प्लस 70 कितना हो जाएगा बताइए, सम 115 डिग्री, वेरी 115. गुड, ठीक है। 100. तो राइट हैंड साइड 115. ले जाएंगे 115 को तो माइनस में हो जाएगा, ये मैंने गलत लिख दिया, 115 डिग्री क्या आएगा बताइए, 3 105. 65 डिग्री, 65 डिग्री 65. 65 degree. नो एंगल 65 3 जो degree. होगा 65 डिग्री होगा। कभी भी देखो जब सवाल आपसे पूछा जाए ना कि आपको फाइंड करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या टूल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो 65 टूल्स degree. थे, ठीक है, एंगल 65 सम degree. प्रॉपर्टी भी थी, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी भी हमें पता थी, ये दोनों चीजें हमें पता थी। आप चाहते तो इससे भी सॉल्व कर सकते थे, थ्योरम 6.8 से, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इससे भी सॉल्व कर सकते थे इसको, ठीक है। इसका यही एक प्रूफ नहीं है, इसके अलग और भी प्रूफ है। तो आप एक बार कोशिश करना कि थ्योरम 6.8 लीनियर पेयर की जगह
लीनियर पेयर की जगह 6.8 का यूज करके देखना एक बार, देखो होता है कि नहीं होता है आपसे। ठीक है, और ये भी अच्छे से समझ लेना। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कौन बताएगा? दिशा, दीक्षा, दीक्षा कर्डिले, दीक्षा कर्डिले, दीक्षा कर्डिले, आपको आवाज आ रही है मेरी? दीक्षा, दीक्षा को लगता है आवाज नहीं आ रही। हम्म, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस यस सर। सर। अच्छा, तो दीक्षा को आवाज आ रही है? यस सर। दीक्षा को आवाज आ रही है? यस सर। हाँ बेटा, बताओ ये अगला सवाल क्या है, जरा यस समझा सर। दो। अगले सवाल में क्या क्या दिया हुआ है हमें जरा समझा दीजिए। बताइए। सर ये तो क्वेश्चन 3 है। हाँ हाँ, तो जो दिख रहा है ये मुझे पता है, क्वेश्चन 3 है ये। बता दो जरा इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है बताओ। सर इसमें जो ए बी और डी दिया है वो पैरेलल है। हाँ, ये देखो, पैरेलल का ये सिम ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, हाँ पैरेलल है तो। और जो एंगल ए बी सी है वो 35 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा जी, और? और एंगल सी डी ई जो है वो 53 डिग्री दिया है। अच्छा, तो हमें क्या फाइंड करना है? सो हमें एंगल डी सी फाइंड करना है। डी सी ई, दैट मीन्स ये वाला एंगल्स फाइंड करना है हमें, है ना? यस सर। बेटा ध्यान, सी। ध्यान नहीं दे रही नो हो सर। बिल्कुल भी, है ना? नो सर। बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हो जो भी बोल रहा हूँ मैं। ये होगा डी सी ई, ध्यान दीजिए क्लास में। ठीक है, चलो देखो, आपको पता है ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल हैं। आप क्या करो, इसको एक्सटेंड करा दो, ये जो लाइन है ना डीसी की, इसको एक्सटेंड करा के पूरा यहाँ पे ले जाओ। ठीक है, पूरी डीसी को एक्सटेंड करा दो, और ये यहाँ पे मान लो कि एफ पे इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को। ठीक है, तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर देंगे हम, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर देंगे। ठीक है, एक्सटेंड कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे डीसी को। ठीक है,
और ये इंटरसेक्ट करेगी ए बी को एफ। इंटरसेक्ट ए बी एट एफ, ठीक है, एफ पे इंटरसेक्ट करेगी ये। तो क्या क्या यूज कर सकते हैं बताइए, हम क्या क्या यूज करेंगे यहाँ पे, क्या क्या थ्योरम्स, क्या क्या प्रॉपर्टी यूज हो सकती है, कौन बताएगा? सर Sir, एंगल सम alternate प्रॉपर्टी। interior angles. हैं? Alternate interior angles. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो सकती है। देखिए, इसको, इस सवाल को करने का कोई एक तरीका नहीं है, इस सवाल को करने के दो तीन तरीके हैं, ठीक है? तो बताइए जरा, एक एक तरीका आप बताइए जो आपने सोचा हो। एंगल हम्म। Sir, angle A equals to angle E. एंगल ई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, अरे वाह। अच्छा, इसको कंस्ट्रक्शन करने की भी जरूरत नहीं थी, ये वैसे ही हो जाता, ठीक है, बिना कंस्ट्रक्शन के भी हो जाता है। कंस्ट्रक्शन बेवजह में करवा दिया मैंने, रुक जाओ। जिसने भी बताया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, बहुत बढ़िया बताया आपने, ठीक है, बहुत सारी मेहनत बच गई हमारी, ठीक है। देखो, इसके लंबे प्रूफ भी होंगे, छोटे प्रूफ भी होंगे, ठीक है। हमें छोटे वाले पे ध्यान देना है, तो देखो भाई, जिसने भी बताया वेरी गुड। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल्स आर इक्वल बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू डी ई। तो एंगल ई किसके इक्वल आएगा? 35 डिग्री के, 35 डिग्री के इक्वल आएगा। और आपको पता है, इसको एंगल टू नाम, इसको एंगल टू नाम दे देते हैं ऐसे ही, ठीक है। आपको पता है भाई, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल टू जो है 180 डिग्री के इक्वल होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, पूरा लिखना, ट्रायंगल भी लिखना, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो भाई एंगल डी जो है 53 डिग्री है, एंगल ई जो है 35 डिग्री है, और एंगल टू हमें पता लगाना है। क्या आएगा फटाफट बताओ, एंगल टू क्या आएगा, सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आएगा। एंगल टू क्या आएगा बच्चों? 92 degree per 92. हम्म, 92 डिग्री। 92 डिग्री। Sir, 92 degree. 92, 92 डिग्री आया, ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसको आप प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है, ये और भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। अगर हम इसको एक्सटेंड करा दिया होता तब भी हो जाता है, मगर कोई फायदा नहीं है वैसे। चलो तो वही अगला क्वेश्चन दिख रहा है आपको। संस्कृति, संस्कृति, संस्कृति बेटा बताओ, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है बताइए। संस्कृति, संस्कृति बताइए। ओमकार, आपको आवाज आ रही है मेरी? ओमकार, यस सर। हाँ ओमकार बेटा बताओ, क्वेश्चन 4 में क्या लिखा है, वेरी गुड, बताइए। सर पी क्यू और आर एस दो लाइन से इंटरसेक्ट लाइन से, और टी उनका इंटरसेक्ट कर रही पी हैं। आर टी फॉर 40 डिग्री और आर पी टी 9। और टी एस क्यू क्या है? हमें पता लगाना है। आपको मेरी आवाज साफ साफ आ रही है?
चलो बच्चों, बोलो बेटा। आवाज आ रही है आपको? गुड मॉर्निंग, बोलो। तुम बोलो। देखो, एंगल पी दिया है 95 डिग्री, एंगल आर दिया है 45 डिग्री। एंगल डी क्या होगा? एंगल पी क्या होगा, बोलो। 45। 45 होगा। कैसे? किस रूल से होगा? एंगल सम 45 प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। 45 करेक्ट आंसर किस रूल से होगा? एंगल सर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? एंगल से पूरा बोलो ना। ट्रायंगल। ट्रायंगल। एंगल से लेट्स गो। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। देखिए, यस सर। सबसे पहले देखिए हम इनकी नेमिंग कर देते हैं, ठीक है? तो नेमिंग करते हैं तो थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, तो नेमिंग कर दी। तो शुरुआत करते हैं ट्रायंगल पीआरटी से। इन ट्रायंगल पीआरटी व्हाट वी हैव, एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल 1 किसके इक्वल होगा बच्चों, बताओ? 40 डिग्री प्लस 180 डिग्री के। 180 ये डिग्री। देखो, आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि आपने क्यों लिखा है, ठीक है? तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हुई है बताइए? एंगल सम एंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है? तो P और R की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। P दिया हुआ है हमें 95 और R दिया हुआ है हमें 40 डिग्री। एंगल 1 हमें पता लगाना है, तो एंगल 1 देखिए क्या आ जाएगा बताइए? ये 135 हो जाएगा। और एंगल 1 क्या आएगा बच्चों, बताओ? 45 डिग्री। एंगल 1 हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, ये 45 डिग्री आएगा, ठीक है? ये 45 डिग्री आया। अच्छा भाई, ये 45 सर। डिग्री अगर आ गया तो एंगल 2 कितना आएगा बताइए? एंगल 2 कितना आएगा? ये अगर 45 डिग्री आ गया तो, सर 45। ठीक है? 45 वेरी डिग्री। गुड। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वाई। एंगल 1 और एंगल 2 क्यों इक्वल होंगे? 40। क्यों? पहले तो ये बता दो क्यों इक्वल होंगे? सर वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है? तो भाई एंगल 1 आ गया 45 डिग्री, एंगल 2 इससे हमें पता लग गया। एंगल 2 भी देखो अब पता लग गया, वो 45 डिग्री है, ठीक है? एंगल 2 पता लग गया हमें 45 डिग्री है। तो अब आप एंगल 3 निकाल सकते हो। एंगल 3 निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे? एंगल 3 कैसे निकालेंगे यस बताइए? सर। सर एंगल सर क्यू प्लस एंगल एस प्लस 2। हाँ, सर एंगल एस टी क्यू क्यू, प्लस इन ट्राइंगल एस टी क्यू। एंगल एस प्लस 2 वेरी गुड, इक्वल्स वेरी टू गुड, 180। वेरी गुड, आपको पता है, ठीक है? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी आपको, आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। आपको पता है भाई 45 डिग्री प्लस थर्ड एंगल 3 प्लस एक और एंगल है 75 डिग्री, इन सबका सम होगा 180 डिग्री के, है ना? तो क्या आएगा इन सबको ऐड करेंगे तो? 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री कितना होता है? 60 डिग्री। अरे 60 इन दोनों का डिग्री सम क्या आएगा? प्लस 60 डिग्री। 120 डिग्री। 120 डिग्री प्लस एंगल 3 cos टू 180 डिग्री। 60 डिग्री। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, डिग्री। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया।
एंगल 3 हमें निकालना था, हमें पता लग गया 60 डिग्री, सारे एंगल पता लग गए हमें। अब ये वाला सम देखिए। ये फिगर जो फिगर दी हुई है, ठीक है, इसमें पी क्यू दिया हुआ है, परपेंडिकुलर है पी एस के, दैट मीन्स 90 डिग्री का एंगल है। पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड एस क्यू आर इज 28 डिग्री, एस क्यू आर टी इज 65। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो आपको आवाज आ रही है? हेलो, जो आवाज आ रही है आपको? तो आपको आवाज आ रही है? किसी को आवाज आ रही है मेरी?